हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जॉन मिल्टन की पोएम है व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, जिसका अनदर टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे पोएम को पूरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इसके देखेंगे। जॉन मिल्टन टीजीटी पीजीटी में तो है ही आपके जॉन मिल्टन, तो उसमें पढ़ना ही आपको, बट ये स्पेसिफिक आपका एलटी ग्रेड के एग्जाम्स के लिए भी है, क्योंकि एलटी के सिलेबस में आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम है। तो ये आपके दोनों ही एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाती है पोएम। तो इसके आज हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड उसको डिटेल में अच्छे से लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, चलिए फिर चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहले हम पोएम के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। ओके, पहले कुछ पोएम के विषय में देख लेते हैं। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोनेट बाय जॉन मिल्टन, रिटन आफ्टर ही लॉस्ट हिज आई साइट। मिल्टन रोट दिस पोएम आफ्टर बिकमिंग कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1952। ओके, 1952 में वो जब कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी है। ओके, एज ए ड्यूट क्रिश्चियन एंड अ गिफ्टेड राइटर ही रेसल्ड with how he could still serve God without his sight। जब वो completely blind हो गए तो वो सोच गॉड की सेवा कैसे कर पाएंगे। तो यही इस पोएम की आपकी मेन थीम हो जाती है, टॉपिक हो जाता है। ओके, चलिए पहले अबाउट द पोएम, कुछ पोएम के की फैक्ट्स देख लेंगे। ओके, रिटन अराउंड 1952, अभी हमने बताया 1952 में लिखी है। दिस इज वाज द ईयर व्हेन मिल्टन बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड। ये वो ईयर था जब मिल्टन बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे। ओके, इट इज़ नोन एज सोनेट 19 इन मिल्टन्स पोइटिक कलेक्शन। ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मिल्टन का जो पोइटिक कलेक्शन है ये इनका सोनेट नंबर 19 है। सोनेट नंबर 19 ही आपका कौन सा है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, फॉर्म क्या है? पेट्रोचन सोनेट में है। सोनेट है, हमें पता है 40 लाइन्स की होती है सोनेट। पेट्रोचन सोनेट है। सोनेट हमें दो तरह के हैं, इंग्लिश सोनेट एंड पेट्रोचन सोनेट। तो इसे इटालियन सोनेट भी कहेंगे। तो ये पेट्रोचन सोनेट फॉर्म में है। राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? ए बी बी ए सी डी ई, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई है। समटाइम्स हमें सी डी भी देखने को मिलता है सस्टेट में। ओके, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। मीटर है इसका आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, स्ट्रक्चर देख लें इसका। जैसे हमने पेट्रोचन सोनेट बताया, पेट्रोचन सोनेट आपका जो है 8 लाइन का ऑक्टेव होता है एंड 6 लाइन जो हो गई आपकी सेस्टेट हो जाती है। ओके, ये आपकी सेस्टेट हो गई। 1 से लेके 8 तक आपका ऑक्टेव है। ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए। ओके, इन ऑक्टेव में क्या कह रहे हैं मिल्टन? इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम, डाउट और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। वो अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, वो ब्लाइंड हो गए हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम जो है वो डाउट है, वो सब इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कहाँ से? 1 से 8 लाइन तक ऑक्टेव में वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। ओके, हियर्स मिल्टन क्वेश्चंस हाउ ही कैन सर्व गॉड नाउ दैट ही इज़ ब्लाइंड। यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि गॉड से कि अब वो कैसे आप भगवान की सेवा कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि अब वो तो ब्लाइंड हो चुके हैं, इसलिए अब वो भगवान की सेवा कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका हमें ऑक्टेव में एक क्वेश्चन में दिखता है एंड उसका प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं जो मिल्टन भगवान से कह रहे हैं। ओके, बता रहे हैं अपनी। नेक्स्ट लाइंस जो हैं वो सेस्टेट हो जाएंगी। 9 से 14 लाइन आपकी सेस्टेट कहलाएंगी। राइमिंग स्कीम इसकी सी डी ई हो गई। ओके, प्रोवाइड्स अ स्पिरिचुअल इंसाइट, रेजोल्यूशन और कंफर्टिंग कंक्लूजन। तो ये प्रोवाइड करता है, एक स्पिरिचुअल इंसाइट प्रोवाइड करती है और रेजोल्यूशन और कंफर्टिंग कंक्लूजन। तो इसमें आपका जो है एक सोल्यूशन दिखाते हैं कि रिसोल्यूशन दिखाते हैं, स्पिरिचुअल इंसाइट दिखाते हैं, पेशेंस को पर्सोनिफाइड करके उनकी अंतरात्मा की आवाज़, उनका पेशेंस बोलता है और उसका हमें सोल्यूशन दिखा रहे हैं लास्ट की सेस्टेट लाइन्स में। ओके, तो ये अबाउट द पोएम आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए हैं। ओके, चलिए फिर अपनी पोएम की ओर चलेंगे। तो बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एलटी से और टीजीटी पीजीटी के लिए भी। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एट हाफ ऑफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो इन 2 लाइनों में पोइट क्या कह रहे हैं? मिल्टन रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज लाइट। लाइट का मीन्स क्या हो गया? लाइट मीन्स हो गया आप इनकी हिज आई साइट। ओके,
ere half my days, means before half of his life has passed, he now lives in a dark world. Okay, and I consider how my light is spent. जब भी मैं सोचता हूँ कि मेरी जो रोशनी है, मेरा जो प्रकाश है आँखों का, मेरी जीवन शक्ति जो आँखें कही जाती हैं, वो कैसे समाप्त हो गई. हाउ माई लाइट इज स्पेंड, सोचता हूँ कि मेरी प्रकाश जो है आँखों का, वो कैसे समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया. अपने जीवन के आधे रास्ते से पहले ही इस अंधेरे और विस्तृत संसार में, आधी उम्र ही उनकी हुई थी. कब वो ब्लाइंड हो गए थे? 44 ईयर्स में. जब उनकी आधी उम्र थी तभी वो ब्लाइंड हो गए. तो वो कह रहे हैं मेरे आधे ही उम्र में मेरी आँखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई है. ओके, यहाँ लाइट का मतलब क्या है? यहाँ पर रोशनी, आँखों की रोशनी क्या बताई जा रही है. कवि दुखी हैं, उन्होंने अपने जीवन के मध्य में ही अपनी दृष्टि को खो दिया है. तो वो कंप्लेन कर रहे हैं, गॉड से कह रहे हैं कि कैसे ही उन्होंने अपने आधे जीवन में उनकी आँखों की रोशनी चली गई है. कैसे मेरे आधे ही उम्र में मेरी आँखों की रोशनी चली गई और ये संसार मेरे लिए जो अंधकारमय और बहुत जो विस्तृत है, वो बहुत अंधकारमय सा हो गया है इन दिस स्टेज. ओके, and that one talent which is death to hide lost with me useless. तो आगे पोइट क्या कह रहे हैं? पोइट कह रहे हैं कि और वह एक प्रतिभा, जो वन टैलेंट, एंड डैट वन टैलेंट, एक जो उनके अंदर टैलेंट है, जो प्रतिभा है. कौन सी प्रतिभा? गॉड गिवन टैलेंट है, जो लेखन क्षमता, राइटिंग की क्षमता जो है उनके अंदर की. इज डेथ टू हाइड, विच इज डेथ टू हाइड, मीन्स जिसे छुपाना अब मृत्यु के समान है. उसको अब छुपाना, जो उनके अंदर एक टैलेंट भगवान ने दिया है, वो उनके लिए छुपाना अब मृत्यु के समान है. लॉस्ट विद मी यूजलेस, वो मेरे लिए यूजलेस हो गई, निष्क्रिय पड़ी है मेरे पास. ओके, वो अब मेरे पास निष्क्रिय पड़ी क्योंकि मैं देख नहीं सकता. तो अब इस टैलेंट को मैं कैसे यूज़ करूँ? वो गॉड से कंप्लेन कर रहे हैं, प्रॉब्लम अपनी बता रहे हैं कि अब मैं कैसे, आपने मुझे जीवन के बीच रास्ते में ही ब्लाइंड कर दिया, तो अब ब्लाइंड हो गया मैं, अब कैसे आपकी सेवा कर पाऊँगा. तो इस तरह कह रहे हैं अब वो जो मेरे अंदर आपने टैलेंट दिया था, वो मेरे लिए यूजलेस पड़ा है मेरे पास. ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. चलिए आगे देखिए. ओके, though my soul more bent to serve there with my maker and present. ओके, तो मिल्टन को लगता है कि ईश्वर ने उन्हें कविता लिखने की एक विशेष प्रतिभा दी थी, लेकिन अब वह अंधे होने के कारण उसे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. ओके, तो आगे कह रहे हैं पोइट, हालांकि दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी आत्मा और भी ज़्यादा इच्छुक है. टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेरी आत्मा, मेरी सोल और भी ज़्यादा इच्छुक है कि उसी प्रतिभा से अपने ईश्वर की सेवा कर सकूं. जैसे वो कर रहे हैं सेवा, उनकी आत्मा और भी ज़्यादा इच्छा रख रही है, करती है कि वो जैसे सेवा करते थे, उनकी सोल कह रही है मैं वैसे ही ईश्वर की सेवा अपनी प्रतिभा के द्वारा कर सकूं, वो कह रहे हैं. ओके, क्लियर. वे अपने जीवन का उद्देश्य ईश्वर की सेवा मानते हैं, लेकिन अब नेत्रहीनता, जो उनकी ब्लाइंडनेस हो गई है, वो उन्हें ऐसा करने से रोक रही है. क्लियर हो गया. चलिए आगे देखें. माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड. आगे कह रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान के सामने अपनी सेवा का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकूँ. माई ट्रू अकाउंट, अब जो उनकी सेवाओं का अकाउंट कह रहे हैं, लेखा जोखा कह रहे हैं, लेस द अच्छे से प्रस्तुत कर सकूँ. मेरी आत्मा, मेरी सोल कह रही है कि मैं ईश्वर की जैसे सेवा करता था वैसा कर सकूँ और अपना लेखा जोखा भगवान के सामने अच्छे से प्रस्तुत कर सकूँ. लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि वो जब वह लौट कर मुझसे नाराज ना हो. जब मैं भगवान के पास जाऊँ तो मुझसे नाराज ना हो. जब मैं भगवान की जैसे सेवा कर रहा तो वैसे उनका करता रहूँ, अपना एक ट्रू अकाउंट जो है, उनका जो लेखा जोखा है, वो भगवान के सामने अच्छे से रख सकूँ, प्रेजेंट कर सकूँ कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि वो मैं जब जाऊँ भगवान के पास तो वो मुझे डांटे ना. ओके, मिल्टन को डर है कि ईश्वर उनसे नाराज हो सकते हैं, वो उनसे नाराज हो सकते हैं जब अगर वो उस तरह भगवान की सेवा नहीं कर सकते. जो उन्होंने टैलेंट दिया, उस टैलेंट को अच्छे से यूज़ करके भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं मैं भगवान के पास जाऊँ तो मुझे डांटे ना, मुझसे नाराज ना हो. यदि वे अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान उनसे नाराज हो सकते हैं. तो ऐसा वो उनको डर है. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो एक टैलेंट वर्ड यूज़ हुआ है, टैलेंट वर्ड यहाँ पर आपका बाइबल से आपका उदाहरण लिया गया, एग्जाम्पल हुआ है. पर एक कहानी है बाइबल में जिसमें एक मालिक है, वो तीन सर्वेंट्स को अपने टैलेंट देता है. टैलेंट क्या हो गया? कॉइन हो गया. कॉइन समझ लीजिए, कॉइन्स दे देता है. इस पहले को 5 कॉइन्स देता है, सेकंड 2 कॉइन देता है, थर्ड सर्वेंट को 1 कॉइन देता है. उसको कहता है कि इसको जाके तुम लोग को खर्च करना है. ओके, फिर वो लोग जाते हैं तो पहले वाला अपना व्यापार कर लेता है, दूसरा वाला भी व्यापार कर लेता है, थर्ड वाला जो होता है उसको पेड़ के नीचे जाके गाड़ देता है कहीं पे. तो
फिर मालिक आता है तो मालिक पूछता है तुम लोगों ने क्या किया, जो मैंने दिखाओ अपने टैलेंट का, मैंने जो तुम्हें टैलेंट दिया था वो क्या किया तुमने उसका। तो उन्होंने कहा तो फर्स्ट सर्वेंट ने दिखाया कि उसने व्यापार कर लिया, उसका दुगना कर दिया। सेकंड ने भी सेम किया, उसने भी व्यापार कर लिया तो उसको भी दुगना कर दिया। और थर्ड ने क्या किया, उसको पेड़ के नीचे गाड़ दिया तो उसका कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर उसने जो मालिक ने उसको डांटा। तो यही आपका बाइबल से उदाहरण लिया गया है कि वहीं पे क्या यही कह रहे हैं मिल्टन, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। तो इसी तरह जब अपने टैलेंट का मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं मैं जब भगवान जी के पास जाऊँ तो भगवान मुझे डांटे ना, मुझसे नाराज़ ना हो। तो ये आपका यहाँ पर आपका ये ध्यान रखना होगा। इसको आपको एग्जाम से पूछ भी सकते हैं कि टैलेंट वर्ड कैसे यूज़ हुआ है, तो ये आपका बाइबल से उदाहरण है आपका। ओके, तो ये मिल्टन को डर है कि ईश्वर उनसे नाराज़ हो सकते हैं यदि वे अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाए। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। आगे वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान जी से, क्या भगवान दिन भर का काम उसी से मांगते हैं जिसकी दृष्टि छिन गई हो। मैं भावुकता में यह प्रश्न करते हैं, वो काफ़ी भावुक हो रहे हैं और कर रहे हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान मुझसे मेहनत कराना चाहते हैं दिन भर की जान रहे हैं कि मेरी लाइट चली गई है, क्या मुझसे वो मेहनत करवाना चाहते हैं। आई फॉन्डली आस्क, भावुकता से पूछते हैं भगवान से, क्या मुझसे वो मेरी लाइट चली गई तब भी वो मुझसे इस तरह की लेबर करवाना चाहते हैं। आई फॉन्डली आस्क, मैंने उनसे पूछ रहे हैं भगवान जी से। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। ओके, तो इन लाइन्स का आपका मतलब है, लेकिन धैर्य तुरंत उत्तर देती है। लेकिन बट पेशेंस जो है, पेशेंस कौन हो गया, धैर्य होगी। धैर्य को यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। यहाँ पर पेशेंस को एक मानवीकरण दिया गया है, मानव के रूप में प्रकट कर रहे हैं कि जब वो इतने ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मेरी दृष्टि चली गई, मैं अब ईश्वर की सेवा कैसे कर सकूँ। उनकी जो धैर्य है, उनका पेशेंस है, वो मानवीकरण यहाँ पर दिखा रहे हैं उसका। उसने उत्तर दिया, गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत नहीं, आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। ईश्वर को ना तो मनुष्य के काम की ज़रूरत है और ना ही उसकी ही दी हुई क्षमताओं की। गॉड को कोई ज़रूरत नहीं है आइदर मैंस वर्क, मैन के काम की, और हिज ओन गिफ्ट्स, जो उन्होंने क्षमताओं जैसे उनको गिफ्ट्स दिए हैं, जो उनकी काबिलियत जैसे उनको गिफ्ट दिए, उनकी भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। ओके, तो क्या कह रहे हैं आगे, जो सबसे अच्छे से ईश्वर के ही उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। मीन्स क्या है, ईश्वर की सेवा सिर्फ काम करने से नहीं होती है, बल्कि विनम्रता, धैर्य और समर्पण से भी होती है। यहाँ पर देखिए, जो बियर हिज माइल्ड योक, ये क्या है, योक क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो बैल के ऊपर एक लकड़ी सा लट्ठा जैसे बांध देते हैं, फिर उस बैल को बंधा रहते हैं, उसको बाहर डालते हैं तब चलता है, तो कुछ तो ये योक जो है आपका, यहाँ पर आपका क्या हो गया, जो बर्डन हो गया एक। बियर हिज बर्डन, जो ईश्वर के कर्तव्य जो देते हैं, उनके बर्डन को झेलते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वो बहुत ही बेस्ट करते हैं, जो सबसे अच्छे से ईश्वर से कर्तव्य हैं जैसे उनके, उस बर्डन को झेलते हैं, सहते हैं, वही उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। ओके, ईश्वर की सेवा सिर्फ काम करने से नहीं होती कि हम काम कर रहे हैं तभी हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं विनम्रता, धैर्य और समर्पण से भी होती है। विनम्रता और धैर्य, समर्पण भी हमको रखना पड़ता है, वो भी एक प्रकार की ईश्वर की सेवा ही है। ओके, क्लियर हुआ होगा इतना। चलिए आगे देखें। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। यहाँ पर कह रहे हैं ईश्वर का राज्य राजाओं से भव्य है। ओके, इज स्टेट इज किंगली, उसका जो भगवान का राज है, थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, ईश्वर एक राजा की तरह है, उनके चारों तरफ हजारों जो हैं उनके देवदूत हैं, उनके बिना रेस्ट के ओशन और लैंड में जो उनके आज्ञा का पालन करते रहते हैं, उनकी एक बात सुनते रहते हैं। उनको मीन्स कहने का है, उनको किसी भी गिफ्ट की या उनके किसी मैंस के वर्क की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए चारों तरफ खुद ही वहाँ पर देवदूत वगैरह खड़े हुए हैं। तो आगे देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, दे आल्सो सर्व्स दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो यहाँ पे कह रहे हैं
वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। मीन्स दे आल्सो सर्व दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े रहते हैं और उनके और प्रतीक्षा करते हैं। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, फेमस लाइन है। इसका मतलब है कि ईश्वर की सेवा केवल कर्म से नहीं होती है, कभी कभी धैर्य और समर्पण से प्रतीक्षा करना भी सेवा का रूप है, कि अपनी बारी का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं एंड ईश्वर के आदेशों का वेट करते हैं। धैर्य और समर्पण भी जो के साथ जो प्रतीक्षा करना भी एक प्रकार की सेवा का रूप है। They also serve those who only stand and wait, जो अपनी बारी का आने का इंतजार करते हैं, वो भी एक तरह से ईश्वर की सेवा करते हैं। इसमें क्या करें, मतलब जीवन में हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। सेवा का अर्थ केवल कार्य करना ही नहीं बल्कि विनम्रता और समर्पण भी होता है। ये यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो भी हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। कैसे? अपने धैर्य और आस्था के माध्यम से। हम धैर्य और समर्पण के साथ उस पर विश्वास रखें और अपनी बारी का हम इंतजार करके करें, तो ये भी एक प्रकार की ईश्वर की सेवा ही होगी। क्या कह रहे हैं लास्ट में? पेशेंस पर्सोनिफाइज रिप्लाइज दैट गॉड डज नॉट नीड मैन्स लेबर और गिफ्ट्स, द बेस्ट सर्विस इज एक्सेप्टिंग हिज विल पेशेंटली इवन दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट लाइक मिल्टन अनेबल टू एक्ट सर्व गॉड जस्ट एज वेल। ओके, तो जो वेट करके अपनी बारी का इंतजार करते हैं वो भी ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। ओके, दिस क्लोजिंग लाइन्स हैज़ बिकम एम्फसाइजिंग दैट फेथफुल इंड्योरेंस एंड इनर डिवोशन आर जस्ट एज मीनिंगफुल एज आउटवर्ड एक्शन। ओके, तो ये भी एक प्रकार की आपकी ईश्वर की सेवा ही हो गई। ओके, ये आपकी थी आज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। होप आपको क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ में आई हुई होगी। अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।